वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। आप लोगों ने कभी किसी बिजनेसमैन को रामलीला मैदान में आंदोलन करते देखा है क्या? किसी बिजनेसमैन को उनके बिना बात के पिछले 10 साल में 14 लाख करोड़ के करीब माफ हुआ है। कभी ये दानी और दानी को प्रोटेस्ट करते देखा है? रिलायंस कैपिटल का 40,000 करोड़ का लोन माफ हुआ है। कुल मिला के पिछले 10 सालों में उसने 14 लाख करोड़ माफ किया। किसानों को कितना किया? उन्होंने कभी आंदोलन किया है? नहीं। उनका तो पिछले रास्ते से हो जाता। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें जाना है तो भाई तुम पैदल जाओ, बसों से जाओ, ये ट्रैक्टर लेके क्यों जाते हो? इसको हथियार की तरह यूज करते हो। भाई एक किसान तमिल के भी आए थे यहाँ पर, दिल्ली में ट्रेनों से ही आए थे। वो अपना घूम भी खाया उन्होंने, चूहे भी खा के दिखाए, 2 महीने रोडों पे पड़े रहे, हर तरीके का लक्षण किए, किसी ने नहीं सुना, तंग होके वैसे वापस चले गए। महाराष्ट्र के किसान 200 किलोमीटर 5 दिन पैदल चल के अपने पैरों में छाले डाल के मुंबई गए थे, उनको गोली दे के ऐसे भगा दिया गया वापस। उनके साथ कुछ हुआ नहीं। और ये हमारे जो बड़े बड़े देशभक्त रेसलर थे, भारत माता की जय कहने वाले, झंडा लेके चलने वाले, देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत के लाने वाले, जब उन्होंने अपने लिए न्याय मांगा तो उनके लिए FIR भी दर्ज नहीं हुई। पूरा देश उनके खिलाफ हो गया। एक जाति के लोग हो तुम, उनको भी न्याय नहीं देते। और ये अग्निवीर जो अपने लिए कह रहे हम देश के लिए शहीद होना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं, हमें कम से कम कुछ सैलरी तो दे दो। अग्निवीर 25,000 की सैलरी, एक प्राइवेट नौकरी। उनका क्या हुआ? कुछ नहीं। SSC के स्टूडेंट रेलवे की भर्ती के लिए लड़े, देश के युवा, उनके साथ आंदोलन का क्या हुआ? और ये जो मास्टर हैं जो अपनी पेंशन मांग रहे हैं, उनके लिए क्या हुआ? सरकारी कर्मचारियों के साथ मजदूरों के लिए क्या हुआ जिनके लिए 12 घंटे का उन्होंने कानून बना दिया? भाई ये किसी के काबू नहीं आते, किसी के मित्र नहीं है। इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है, इन्हीं के इलेक्शन में आके इन्हीं को जोर जमाइश दिखानी पड़ती है, तब जाके मानते हैं। इस देश को कई तरीके से गुलामी की आदत है। गुलाम बने रहने के लिए कब मुगल आए थे, कभी अंग्रेज आए थे, अब ये काले अंग्रेज हैं। गुलामों को ये लगता है कि बस हो जाए यार, काम खुद हो जाए, मुझे ना करना पड़े। शायद कुछ देश के कुछ किसान तो जागे हुए हैं, और जिनके लिए असली लड़ाई है यूपी बिहार के किसान, जिनको MSP का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। हम तो सिर्फ कानून बनाने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा तो उनको होगा। और आज वही लोग शायद हमें गाली निकाल रहे हैं, मुझे पता है। भाई जिस दिन तुम्हें हक जीना और अपने हक का खाना पता लग जाएगा, ये डर है जो फैलाते हैं नेशनलिज्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, आप क्यों आपकी लेबर चोरी करते हैं। जब आप इस गेम को समझ जाओगे ना, ये नेशनलिज्म और रिलीजन का बुखार कैसे चढ़ाया जाता है आम जनता को, कैसे लूटने के लिए ये उद्योगपतियों के हाथ में एक हथियार है, जिस दिन आज दिन समझ जाओगे, और जिस दिन इसका किसान का मेरा जात जाग जाएगी, तो ये 10-15% जो लोग देश को कब्जाए बैठे हैं, ब्राह्मण बनिया जो मंडी फंडी गैंग है, सारे कोर्ट इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, मीडिया इनका कब्जा किया हुआ। कभी कब इन्होंने बात करी थी? दिल्ली ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, देखा कभी ट्रैफिक के बारे में बात करते हुए? सदियों में जो दिल्ली में हमेशा इतना ट्रैफिक रहा है, बेंगलोर में, मुंबई में, कभी इन्होंने बात किया? कम से कम उनके लिए अब मुद्दा तो बना ट्रैफिक। ये ताकत होती है आपकी, उलझाएंगे, घुमनाएंगे, पर ये समझने आपके लिए लड़ाई बिना करे, बिना जंग के आपको आजादी नहीं मिलती। आपको लड़ना पड़ता है, आपको होने को ले करना पड़ता है। कोई आके आपको जग करते तो सिर्फ एक झूठा आश्वासन ही होता है, इसमें और कुछ नहीं होने वाला। बाकी समझ आपकी है, हम जितना समझा सकते हैं उतना समझा रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।